Hello friends, welcome to ACE UPSC. So in this lecture video series we would be discussing नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. ओके, देखो नेशनल पार्क हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, पर हम लोग मेनली इसमें स्टेट वाइज नेशनल पार्क को डिस्कस करेंगे. और साथ ही साथ देखो स्टेट वाइज डिस्कस करने ही वाले हैं. जैसे देखो मान लो ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है, ठीक है. देखो मैं अगर आपको बना के दिखाता हूँ, देखो दिस वन, सपोज दिस वन इज़ द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र. देखो इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ की खासियत है ना कि किसी भी लेक्चर वीडियो सीरीज़ में ना कहाँ कहाँ सिचुएटेड है ना वो उतना प्रिसाइजली डिनोटेड नहीं है, पर ये देखो इस पीडीएफ में ना सारा प्रिसाइजली डिनोटेड है. जैसे देखो अगर मैं गोगामाल नेशनल पार्क को अगर बोलता हूँ तो देखो ये है 1, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है एंड ओवर हियर इट्स रिटन 1. तो ये गोगामाल नेशनल पार्क यहाँ पे है और उसके जस्ट बगल में ना, जस्ट बगल में संजय गांधी दैट इज नंबर 2 नहीं है, उसके जस्ट बगल में पेंच नेशनल पार्क है. तो आप यू कैन मतलब अगर आपको ध्यान होगा तो इधर मेनली औरंगाबाद वाला रीजन है ना, और इसके साथ ही साथ कौन सा स्टेट अटैच्ड होगा, तो आपको याद रहेगा कि अरे नहीं इसके बगल में ये सब स्टेट भी अटैच्ड. जैसे देखो एक बार क्वेश्चन आया था ना कि पुलिकट लेक मेनली कितने स्टेट से मतलब कितने स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कितने स्टेट में प्रेजेंट है. तो अगर मान लो इसी तरह अगर मान लो गोगामाल नेशनल पार्क पूछ दिया तो आप कम से कम विजुअलाइज कर पाओगे ना कि गोगामाल नेशनल पार्क जो है ना वो मेनली लगभग देखा जाए तो 2 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. और ये अगर मैं इधर अगर मान लो मैं दूसरा स्टेट अगर देख लेता हूँ, जैसे देखो सारा बॉर्डर में ही है क्या, हाँ झारखंड में देखो बेतला नेशनल पार्क ही ओवर हियर है बीच में. और भी कुछ है क्या, वेट लेट मी सी. देखो यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे 3 है ना, वन विहार नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश. तो ये तो मध्य प्रदेश के बाहर नहीं होगा ना, ये तो सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर ही होगा, यहीं पे सिचुएटेड होगा. तो इन दिस लेक्चर वीडियो सीरीज दिस इज द ओनली मतलब इंपॉर्टेंस दैट यू विल बी गेटिंग अ प्रिसाइज लोकेशन ऑफ ईच एंड एवरी नेशनल पार्क्स. और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे टाइगर का फोटो लगा हुआ, अगर मान लो ये लोगो लगा हुआ है तो ये क्या है, टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है. तो एज इट्स टू लेट फॉर प्रीलिम्स, मतलब बहुत लेट हो गया है ना प्रीलिम्स का प्रिपरेशन, तो अब एकदम बिल्कुल एंड होना चाहिए, लगभग सारा रिविजन्स होना चाहिए. तो चलो तुरंत से हम डिस्कस कर लेते हैं. देखो अगर हम महाराष्ट्र स्टार्ट करते हैं तो मेनली तो महाराष्ट्र का सबसे पहला कौन सा होगा नेशनल पार्क, गोगामाल नेशनल पार्क. देखो ये पार्ट ऑफ मेलघाट, ठीक है, और ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है. गादा एंड डोलवर रिवर फ्लोज ओवर हियर, ये किसका ट्रिब्यूटरी है, ताप्ती का. और टाइगर गौर आर द प्रोमिनेंट स्पीशीज ओवर हियर. आपको ध्यान रखना है गोगामाल नेशनल पार्क में टाइगर और गौर एज अ प्रोमिनेंट स्पीशीज़ है. फिर दूसरा हमारा है संजय गांधी नेशनल पार्क, इसको बोरीवली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ये सिटी ऑफ मुंबई में है. और कंगहेरी केव्स और इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट केव यहाँ पे दैट इज कन्हेरी केव्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे, संजय गांधी नेशनल पार्क में. उसके बाद थर्ड है हमारा चंदौली नेशनल पार्क. देखो याद रखना है चंदौली हमारा यूपी में है, मेनली सोनभद्र वाले रीजन में, ठीक है ना. तो जैसे कि रेणुकूट वाले रीजन में वहाँ पे चंदौली है, वो आपको नहीं ध्यान रखना है, ठीक है. ये नेशनल पार्क अगर मान लो चंदौली नेशनल पार्क बोलता है तो ये आपको याद रखना है, ये महाराष्ट्र में है. देखो यहाँ पे और महाराष्ट्र प्रिसाइजली कहाँ है, तो ओवर हियर दैट इज सह्याद्री रेंजेस ऑफ वेस्टर्न घाट, ये हमारा वेस्टर्न घाट यहाँ से स्टार्ट होता है ना. और वरना रिवर फ्लोज मतलब इसके बगल से, और ये ट्रिब्यूटरी किसका है, कृष्णा रिवर का, ठीक है. तो वरना रिवर चंदौली नेशनल पार्क के इर्द गिर्द फैलता है, मतलब फ्लो करता है, और वो किसका ट्रिब्यूटरी है, वो कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी है. उसके बाद फोर्थ हमारा है पेंच नेशनल पार्क, ठीक है. ये जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी इसको बोला जाता है, ओवर हियर दिस वन, ओके. ये कौन सा था याद है, गोगामाल कौन सा था, यही है ना गोगामाल नेशनल पार्क. तो देखो पेंच का ये कॉन्टिग्यूअस विद पेंच नेशनल पार्क इन एमपी. देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कॉन्टिग्यूअस विद पेंच नेशनल पार्क. और ज्योग्राफी फ्लोरा फौना सिमिलर टू दैट ऑफ पेंच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश. हम लोग सही पढ़ रहे हैं ना, हाँ सही है, ठीक है. उसका फिफ्थ है हमारा नावेगांव नेशनल पार्क, ये एक टाइगर रिजर्व भी है. देखो ये पेंच नेशनल पार्क, जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क जो है ये टाइगर रिजर्व भी था. फिफ्थ हमारा नावेगांव नेशनल पार्क, जो कि ये ग्रीन लंग ऑफ विदर्भ रीजन है, इंपॉर्टेंट ऑफ बर्ड सेंचुरी, मतलब इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है ये डॉक्टर सलीम अली. और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट और नावेगांव टैंक या फिर लेक इज प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ दैट इज टडोबा नेशनल पार्क, ये एक टाइगर रिजर्व भी है. द वर्ड टडोबा ये कहाँ से डिराइव किया गया है, तो एक गॉड मतलब गॉड टडोबा और तारू प्रेस्ड बाई लोकल गोंड ट्राइब ओवर हियर, ठीक है. देखो अगर मैं आपको पूछ दूँ गोंड ट्राइब ये प्रिसाइजली कौन से स्टेट में है, तो एमपी, उड़ीसा, ओके, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ओके. यू नीड टू नो दिस ऑल थिंग्स. देखो अभी अब सारा आप रिवीजन सीरीज में अब देखते जाओ. ट्राइब्स हो गया हमारा, लेक्स हो गया, माउंटेन्स हो गए, पासेस हो गए, ठीक है. ये सब सारा देखो. अब करंट अफेयर्स वाला पार्ट ठीक है, आप देखो न्यू चीज़ देखो, लेकिन पुराना वाला भी आप रिवाइज करते रहोगे, ठीक है. द वर्ड टडोबा इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम गॉड एज टडोबा तारू दैट इज प्रेस्ड बाई गोंड ट्राइब. उसके बाद वैन गंगा बेसिन दैट इज वैन गंगा ये रिवर का नाम है ना, तो स्मॉल रिवर स्ट्रीम्स लाइक टडोबा रिवर फ्लोज. और ये सिमिलर फ्लोरा ऑफ फोना दैट इज ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है. टाइगर, लेपर्ड, ढोले, स्लोथ बियर, स्ट्रिप्ड हाइनास,
उसके बाद स्मॉल इंडियन सिवेट, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, और दीज आर सिमिलर टू ऑल द सेंट्रल इंडियन पार्क्स। ठीक है, मैं एक और आपको बता दे रहा हूँ। देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन नहीं, इस पर ध्यान दो। जितने भी सारे एनिमल्स लिखे हुए हैं ना, सबका एक बार आप इमेज देख लो, आपके दिमाग में छप जाएगा वो, फिर भूलोगे नहीं। क्योंकि देखो ज़रूरी है ना कि अगर मान लो ढोले यहाँ मिल रहा है, फिर लेपर्ड यहाँ पे मिल रहा है, और भी तो कहीं मिल रहा होगा, तो आप कैसे रिलेट कैसे करोगे, ऐसे रिलेट कर पाओगे ना। अब नेक्स्ट स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला है हमारा गुरु घासीदास, दैट इज संजय नेशनल पार्क। हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा पढ़ा था, संजय गांधी नेशनल पार्क इन महाराष्ट्र। एक और आएगा आसाम में, ठीक है, वो भी आप याद रखोगे। तो यहाँ पे हम गुरु घासीदास आप याद रखोगे, दैट इज संजय नेशनल पार्क। ये कंटिग्यूअस जोन विद संजय इन मध्य प्रदेश। उसके बाद विध्यांस रीजन, फिर मोस्ट डेसिडस फॉरेस्ट है। फ्लोरा एंड फौना इज ऑल्सो सिमिलर टू अदर सेंट्रल इंडियन पार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, होम ऑफ बस्तर हिल मन्यास। ये आपको याद रखना है, बस्तर रीजन है ना ओवर हियर, ये वाला रीजन बस्तर रीजन का मतलब ये मतलब वहीं पे ये प्रेजेंट है। उसके बाद माउस डियर यहाँ पे मिलता है। कांगेर रिवर, दैट इज़ ये किसका ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी। देखो ये छत्तीसगढ़ है ना, इसके बगल में अगर आप देखोगे उड़ीसा, तो वहाँ पे ब्रह्माणी रिवर, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो मेनली झारखंड के रांची वाले रीजन से। तो ये यहाँ से भी थोड़ा सा ऐसे कट के यहाँ से निकलती है, तो वो भी ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद कांगेर रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी है। फिर कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी मतलब समझ रहे हो, मरुस्थल नहीं, मरुस्थल तो डेजर्ट रीजन हो गए, हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है। देखो कास्ट टोपोग्राफी कैन बी सीन इन द केव्स ऑफ दिस पार्क्स। और कास्ट टोपोग्राफी मतलब मेनली डेक्कन रीजन जो होता है ना, हार्ड पोर्शंस, तो उसको बोला जा रहा है। फिर कोटुसमस केव्स एंड दंदक केव्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नेशनल पार्क है, देखो टाइगर रिजर्व, इसमें अगर मान लो छत्तीसगढ़ आप देखते हो तो इंद्रावती नेशनल पार्क है, ठीक है। बाकी और गुरु घासीदास और कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये दोनों नहीं हैं। तो टाइगर रिजर्व में आपको याद रखना है इंद्रावती नेशनल पार्क, ये नेम्ड आफ्टर इंद्रावती रिवर, ये किसका ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी का। ये वाइल्ड एशियन बफलो कैन बी फाउंड ओवर हियर, और अदर फ्लोरा फौना ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ सेंट्रल इंडिया पार्क्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेट है झारखंड। तो झारखंड में मेनली बेतला नेशनल पार्क, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में है। नॉर्थ कोयल रिवर है। नॉर्थ कोयल कहाँ से ओरिजिनेट होती है बता सकते हो, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन है, तो जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। ये पार्ट्स ऑफ पलामू रीजन, मतलब पार्ट्स ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व का है, ठीक है, ये बेतला नेशनल पार्क। उसके बाद नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश या दूधवा नेशनल पार्क, ये लोकेटेड इन तेराई बेल्ट ऑफ द मार्शी ग्रासलैंड, दैट इज लखीमपुर रीजन वाले रीजन में, मतलब लखीमपुर एरिया वाले रीजन में। उसके बाद इसमें एक्सट्रीम ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल विद ड्राई विंटर्स, ठीक है। ये CWA, ये किसका क्लासिफिकेशन है, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कौन से स्कॉलर या फिर साइंटिस्ट का है, तो कोपेन का है ना, ये आप ध्यान रखोगे। कोपेन का क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है ना, वो एक बार प्रीलिम्स में पूछा गया है, ठीक है। स्टेट PCS में तो पूछा ही गया है। जैसे अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज चला जाऊँ तो BPSC में तो पूछा ही है, तो आप वो ध्यान रखोगे, एक बार पढ़ लोगे। उसमें बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। अब एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि देखो मैंने अभी भी जस्ट यहाँ देखा, तो मैंने तो बहुत पहले पढ़ा था तो मुझे याद आ गया। तो टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, वेरी डेंस साल्ट फॉरेस्ट और कंप्राइजिंग ऑफ ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस स्वैम्प एंड डियर डेसिडुअस, सॉरी ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे है। और यहाँ पे मेनली शारदा या फिर घग्गर रिवर फ्लो होती है, मतलब उसका ट्रिब्यूटरीज, और डाइवर्स फौना इंक्लूडिंग यहाँ पे क्या मिलता है, दुधवा नेशनल पार्क दैट इज उत्तर प्रदेश में, तो टाइगर, एलिफेंट, स्वैम्प डियर, रिवर डॉल्फिन, ओके। रिवर डॉल्फिन आप याद रखोगे, ठीक है, ऐसा ना आ सकता है ना, रिवर डॉल्फिन ओनली प्रिसाइज टू बिहार, ऐसा नहीं ना है। उसके बाद स्वैम्प डियर, ये आप लोगों ने कहाँ देखा था, अगर मैं और स्टेट बता दूँ तो MP वाले रीजन में अगर देखो, या फिर महाराष्ट्र रीजन में, MP हम लोग पढ़े नहीं ना, तो महाराष्ट्र रीजन में कौन से नेशनल पार्क मिल रहा था, चलो एक बार देख लेते हैं, आपको भी याद रहेगा ना। ऐसे में कहाँ गया, विद द हेल इज MP, महाराष्ट्र, देवदर ढोले स्ट्रिप्ड हाइना स्मॉल सिवेट स्पॉटेड वाकिंग डियर, ओके। स्वैम्प डियर नहीं है, स्पॉटेड डियर, ठीक है, तड़ोबा नेशनल पार्क में, ठीक है। मुझे नहीं याद रह रहा है तो फिर आपको तो थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा ना, आप एक बार ध्यान दोगे, ये सब है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे आ गया,
अब हमारा नेक्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला कूनो नेशनल पार्क, ये काठियावाड़ वाले रीजन में है। तो काठियावाड़ रीजन में दैट इज गिर ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, दैट इज इको रीजन। यहाँ पे कूनो रिवर फ्लो करती है, याद रखना है कूनो नेशनल पार्क से कूनो रिवर, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी, चंबल रिवर है, ठीक है। चंबल एक ऐसा रिवर है जो मेनली कहीं भी जाके ये ड्रेन नहीं होता है, ठीक है, मतलब कहीं भी जाके, मतलब जैसे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन, ये वहीं पे एज एन स्टेट में ही खत्म हो जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे कौन सा ट्राइब रहता है, मेनली प्रीडोमिनेंट ट्राइब है यहाँ पे सहरिया ट्राइब। और पॉसिबल साइट फॉर एशियाटिक लायन एंड चीता री इंट्रोडक्शन इज ओवर हियर कूनो नेशनल पार्क, इसीलिए कूनो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक यहाँ पे पॉसिबल साइट्स ऑफ एशियाटिक लायन यहाँ पे दिखता है, लेकिन मेनली गुजरात के गिर नेशनल पार्क वहाँ पे मेनली यू विल सी एशियाटिक लायन, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद माधव नेशनल पार्क ओवर हियर दिस वन, जस्ट उसके बगल में कूनो नेशनल पार्क की जस्ट बगल में माधव नेशनल पार्क। तो ये रिनेम्ड आफ्टर द सिंधिया किंग ऑफ ग्वालियर, दैट इज माधव राव सिंधिया, ये आपको ध्यान रखना होगा। एज एन इतना प्रिसाइज तो नहीं पूछेगा, पर ठीक है फॉर जनरल नॉलेज। उसके बाद साख्या सागर लेक यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आपका। साख्या सागर लेक ओवर हियर इंपॉर्टेंट एरिया सपोर्टिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ रेप्टाइल्स इन पार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट वेटलैंड इन पार्क सपोर्ट्स द माइग्रेटरी बर्ड पॉपुलेशंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखो, जैसे देखो यहाँ पे जैसे साख्या सागर लेक यहाँ पे लिखा हुआ ना, एक और है अन्ना सागर लेक, ये कहाँ प्रेजेंट है बता सकते हो मेरे को, क्योंकि ये अभी फिलहाल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये मेनली राजस्थान में है, ठीक है। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, इस प्रॉब्लम हो रहा है इसके कारण, तो इसको अभी फ़िलहाल शायद मतलब इसमें कुछ नॉर्म्स आएगा, चेंजेस आएंगी, देखते हैं क्या होगा। अभी फिलहाल पूरा तो अभी नहीं आया है। उसके बाद मतलब आपको याद रखना है अन्ना सागर लेक भी आपको ध्यान रखना है, मेरा एक कहने का यही मतलब था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वन विहार नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, भोपाल पे है। ये मैनेज्ड बाय जूलॉजिकल पार्क। फिर ऑल कार्निवरस आर केप्ट कैप्टिव इन द पार्क, जितने भी कार्निवरस है सब कैप्टिव में रखे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पन्ना नेशनल पार्क, तो ओवर हियर पन्ना नेशनल पार्क, ये केन रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। कूनो में कौन सा रिवर फ्लो कर रहा था, कूनो, ठीक है। और यहाँ पे पन्ना में कौन सा रिवर फ्लो कर रहा है, केन रिवर, आपको याद रखना है, ठीक है। इज इन न्यूज़ ड्यू टू, क्यों, तो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से ये न्यूज़ में है केन रिवर। यहाँ पे टाइगर, चीतल, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, मार्क्स एंड ऑफ ट्रॉपिकल्स एंड सब ट्रॉपिकल्स ड्राई ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट बेल्ट्स एंड स्टार्ट ऑफ अपर गंगेटिक मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता, मतलब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है ना, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट का यहाँ पे स्टार्टिंग, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से ग्रोथ आप देख सकते हो, मतलब इस रीजन से प्रिडोमिनेंटली अपर गैंगेटिक मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको मिलेंगी। और यहाँ पे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ड्राई ब्रॉड लीफ जो फॉरेस्ट है ना, वो यहाँ पे धीरे धीरे खत्म होते रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, दैट इज हियर कान्हा नेशनल पार्क। देखो यहाँ पे बंजर रिवर, दैट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ये नर्मदा रिवर का है, आपको ध्यान रखना है। हम लोगों ने मेनली मध्य प्रदेश में 3 फॉरेस्ट, जैसे देखो अभी फिलहाल कूनो नेशनल पार्क में कूनो रिवर, पन्ना नेशनल पार्क में केन रिवर और कान्हा नेशनल पार्क में नर्मदा रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बंगाल टाइगर यहाँ पे मिलता है, फिर इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बियर, बारासिंगा एंड ढोले आर प्रेजेंट ओवर हियर। फिर इंडियन घोस्ट ट्री इज प्रोमिनेंट इन पार्क। फिर बैगा एंड गोंद ट्राइब मतलब यहाँ पे मिलते हैं। मेनली ट्राइब्स अगर देखोगे प्रिडोमिनेंट तो बैगा एंड गोंद ट्राइब। और महिकाल हिल्स ऑफ सतपुरा रेंज, मतलब ये यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे मतलब कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कौन से रीजन में है, मेनली महिकाल हिल्स ऑफ सतपुरा रेंज वाले रीजन में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा 7th नंबर, रिपीट हो गया क्या, नहीं, नेक्स्ट हम देखेंगे ये 6th नंबर हमारा क्या है, संजय नेशनल पार्क। तो हम लोगों ने अभी फिलहाल संजय गांधी नेशनल पार्क एक बार देख लिया, ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे संजय गांधी नेशनल पार्क हम लोग ने यहाँ पे देख लिया था। उसके बाद फिर से हम लोगों ने यहाँ पे देखा संजय, दैट इज़ गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क। फिर से अब हम यहाँ पे आ रहे हैं संजय नेशनल पार्क, फिर से आ रहा है हमारा। गुरु घासीदास को पैसे याद रखोगे, संजय को उसमें नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। तो इस ओवर हियर, ठीक है, संजय नेशनल पार्क। देखो कंटिग्यूअस विद गुरु घासीदास नेशनल पार्क, मेन वही वाला है ना जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था छत्तीसगढ़ में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ये वीडियो लेक्चर ना इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि मेनली यहाँ पे ना जितने भी फॉरेस्ट है ना उसको बहुत अच्छे तरीक़े से डिनोट किया गया है। यहाँ पे देखो, जैसे देखो यहाँ पे इनके बारे में बात हो रहा था ना, कहाँ गया, भूल कैसे जा रहा है बेंच। देखो यहाँ पे संजय गांधी बोरीवली, सॉरी यार, गुरु घासीदास। देखो यहाँ पे गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क जो है ना उसी को यहाँ पे भी डिनोट कर रहा है। 6 नंबर यहाँ पे छत्तीसगढ़ रीजन में, यहाँ पे है ना, छत्तीसगढ़ है ना यहाँ पे, तो उसी को बता रहा है ना ये। तो
कंटिग्यूअस विथ गुरु घासीदास नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़, उसके साथ ये कंटिग्यूअस है, मतलब सेम कंटिन्यूड रहेगा। ये विंध्यास रेंज यहाँ पे और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज़ ओवर हियर, यहाँ पे जस्ट संजय नेशनल पार्क के बगल में, संजय नेशनल पार्क के बगल में गुरु बांधवगढ़ नेशनल पार्क। उसके बाद यहाँ पे विंध्यास रेंज है, मतलब विंध्यास रेंज अभी हम लोगों ने एक और कौन सा पढ़ा था ओवर हियर, कान्हा नेशनल पार्क में। यहाँ पे ये मेनली महिकाल, सिरसा, सतपुरा रेंजेस वाले में पढ़ रहे थे। तो चलो विंध्यास रेंज में दैट इज़ फेमस फॉर बंगाल टाइगर, फिर नेचुरल हब फॉर मेलानिस्टिक वाइट टाइगर। देखो मेलानिन एक ऐसा मतलब अगर आप देख रहे होगे ब्लैक टाइगर, उसमें मेलानिन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पे डेफिसिट ऑफ मेलानिन होगा तो ये वाइट टाइगर है। मल्टीपल रिवर स्ट्रीम्स यहाँ से फ्लो करती है, दैट इज टाइप्स ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। उसके बाद नेक्स्ट फॉरेस्ट है, और ये देखो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ये टाइगर रिजर्व भी है। फिर पेंच दैट इज़ प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, आपको याद रखना है पेंच को हम लोग प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। अभी हम लोग ने कुछ देर पहले पेंच भी पढ़ा था, क्या याद है आपको? देख लें क्या? देखो पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क हम लोगों ने पढ़ा था ना महाराष्ट्र में, तो अब यहाँ पे कहाँ फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये देखो इस वाले रीजन में कहाँ जाएँ, पेंच ओवर 8 देखो यहाँ पे महाराष्ट्र रीजन में यहाँ पे रिलाई कर रहा है, तो उसी के साथ ये कंटिग्यूअस जोन रहेगा, ठीक है। इसीलिए ये पीडीएफ मुझे सही लगा, मतलब बताने के लिए सही, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि देखो ये जैसे 2 स्टेट में आ जा रहा है ना पेंच नेशनल पार्क, मेनली कौन से स्टेट में आ जा रहा है, ये तो मेरा मध्य प्रदेश है ही, और नीचे मेरा क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र, है ना। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले संजय भी पढ़ा, संजय नेशनल पार्क। तो संजय नेशनल पार्क जो है वो कौन से रीजन में आ जाएगा, इस ओवर हियर यहाँ पे आना चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वेट फिर से मैं देख लेता, 6 ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले रीजन में भी आ जाएगा। एक ये हो गया हमारा संजय नेशनल पार्क, और एक ये हमारा हो गया पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। तो पेंच नेशनल पार्क में हम लोगों ने पहले पढ़ा था, फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। द फेमस स्टोरी दैट इज जंगल बुक वाज बेस्ड ऑन द पेंच, ये कहाँ पे है, सतपुरा रेंजेस में है। और पेंच रिवर दैट इज़ द वैनगंगा ट्रिब्यूटरी ऑफ प्राणहिता गोदावरी फ्लोस थ्रू दिस नेशनल पार्क, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सतपुरा नेशनल पार्क, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। सतपुरा रेंजेस दैट इज़ हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा दैट इज़ धूपगढ़, देखो ये फॉल्ट रीजन भी है ना, धूपगढ़ फॉल। और उसके बाद पीक इज़ इनसाइड द पार्क, और मतलब धूपगढ़ पीक यहाँ पे पार्क मतलब सतपुरा नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। ये पंचमढ़ी नेशनल पार्क भी इसको कहा गया है। उसके बाद देखो देनवा रिवर, ये किसका ट्रिब्यूटरी है, तवा रिवर का। तवा किसका ट्रिब्यूटरी है, नर्मदा का, ध्यान रखना होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एंशियंट पांडवा केव्स यहाँ पे प्रेजेंट है, रॉक शेल्टर्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉसिल नेशनल पार्क। तो फॉसिल नेशनल पार्क को क्या और बताया जाता है, ऑल्सो नोन एज मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क। दिस नेशनल पार्क हैज़ plants in fossil form that existed in India anywhere between 40 million and 150 million years ago, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, इसको और भी दूसरे नाम से तो घुघुआ फॉसिल पार्क भी कहा गया है। और नोटेबल डिस्कवरी इंक्लूड्स डायनासोर एक्स फॉसिल्स यहाँ पे मिला है, ठीक है, इसलिए इसका नाम डायनासोर फॉसिल पार्क भी रखा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, गोविंद नेशनल पार्क। ये देखो ये मेनली गढ़वाल हिमालय वाले रीजन में है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। और ये मेनली टोन्स रिवर, टोन्स किसके ट्रिब्यूटरी है बता सकते हो, ये नर्मदा की है क्या। उसके बाद नेम्ड आफ्टर गोविंद बल्लभ पंत। उसके बाद बियर्डेड वल्चर और स्ट्रॉन्ग होल्ड, मतलब बियर्डेड वल्चर यहाँ पे मतलब मिलता है, ठीक है। उसकी पॉपुलेशन काफ़ी है यहाँ पे कॉनिफेरस एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट है। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट स्टार्टेड हियर, मतलब स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा राजाजी नेशनल पार्क। तो ये मेनली शिवालिक हिमालय वाले रीजन में है, गंगा रिवर यहाँ से फ्लो करती है। अगर मैं फिर से याद दिला दूँ तो गोविंद नेशनल पार्क यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है, टॉन्स रिवर। उसके बाद ये नेम्ड आफ्टर श्री राजगोपालचारी, और ये डेंस डेसिडस फॉरेस्ट है और डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना इज फाउंड ओवर हियर। उस नेक्स्ट हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। देखो फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ये पहला नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। ओल्ड नेम हेले नेशनल पार्क था। ऑल्सो द फर्स्ट टाइगर रिजर्व अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, ये आपको याद रखना है, सबसे पहला टाइगर रिजर्व है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। उसके बाद सब हिमालयन तेराई रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। रिवर के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मेनली रामगंगा रिवर फ्लो ओवर हियर। डेंस डेसिडस फॉरेस्ट मिलता है यहाँ पे। डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, हॉक डियर, टाइगर, राइनो, एलिफेंट, जैकल्स आर फाउंड ओवर हियर, ठीक है, आपको याद रखना है। मेनली एनिमल में अगर हम चले जाएँ तो हॉक डियर, टाइगर, राइनो,
एलिफेंट, जैकल्स एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क ओवर हियर। तो ये ग्रेट हिमालयस दैट इज भागीरथी रिवर फ्लोज ओवर हियर। ये गोमुख ग्लेशियर इनसाइड द पार्क इज प्रेजेंट ओवर हियर, मतलब गोमुख ग्लेशियर जो है यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत ही है। यहाँ पे एल्पाइन मीडो ग्लेशियर, उसके बाद स्नो लेपर्ड यहाँ पे मिलता है। एल्पाइन मीडो मतलब देखो एल्पाइन मीडो ये वेजिटेशन के बारे में बता रहा है ना, तो यहाँ पे मेनली एल्पाइन मीडो मतलब एल्पाइन टाइप ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद यहाँ पे अगर एनिमल में हम लोग चले जाएँ तो मेनली स्नो लेपर्ड, हिमालयन थार, हिमालयन मोनल और मस्क डियर एक्सेट्रा आर फाउंड ओवर हियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो देखो ये ट्रांजिशनल जोन है किसका, जस्कर और ग्रेट हिमालय का। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और ये पार्ट ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये फिर से बताता हूँ, ये मेनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और पार्ट ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ पे मेनली अगर रिवर देखें तो हम लोग तो रिवर में पुष्पावती रिवर और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, मेनली अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा प्लस भागीरथी अगर मिलती है तो ये गंगा फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है मेनली अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी पुष्पावती इज ओवर हियर, मतलब फ्लोज थ्रू वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क नोन फॉर मीडो ऑफ एपिडेमिक एल्पाइन फ्लावर एंड वैरायटी ऑफ फ्लोरा। उसको नेक्स्ट हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क, ये ग्लेशिएटेड इकोसिस्टम, ये देखो यहाँ पे ठीक है ना, ग्लेशिएटेड इकोसिस्टम मेनली बहुत हाई एल्टीट्यूड में है ना, तो ग्लेशिएटेड इकोसिस्टम। उसके बाद ड्रेन्ड बाई ऋषि गंगा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और फ्लोरा जो है ना वो सिमिलर टू वैली ऑफ फ्लावर है। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं मेनली तो नोन एज मीडो एंड एपिडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स और वैरायटी ऑफ फ्लोरा यहाँ पे मिलती है। और देखो और जैसे ग्रेट हिमालयन इकोसिस्टम है ना, तो वैसे यहाँ पे भी सेम इकोसिस्टम रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टेट राजस्थान। देखो राजस्थान सबसे पहले कौन सा आएगा, डेजर्ट नेशनल पार्क। देखो ये थार डेजर्ट के अंतर्गत, दैट इज देखो थार डेजर्ट इकोसिस्टम, सैंड ड्यून्स कैन बी सीन। उसके बाद स्पर्स वेजिटेशन, तो स्पार्स वेजिटेशन किस तरह रहता है, सिवान ग्रास एंड आक्स श्रब्स। उसके बाद मोस्ट फेमस अट्रैक्शन क्रिटिकली एंडेंजर्ड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड इंडियन गैज़ल दैट इज चिंकारा, दोनों यहाँ पे मिलता है। ठीक है, मतलब उसके लिए ये मेनली प्रिडोमिनेंट इंपॉर्टेंट एरिया घोषित किया जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। देखो फिर से मैं बताता हूँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इंडियन गैज़ल दैट इज चिंकारा यहाँ पे मेनली मिलते हैं। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड IUCN रेड लिस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिस्ट में आती है। उसके बाद गत्सीसार लेक दैट इज ए फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड इज लोकेटेड इन द पार्क। आपको याद रखना है गत्सीसार जो लेक है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो मेनली डेजर्ट नेशनल पार्क के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा नेशनल पार्क है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो है वो मेनली टाइगर रिजर्व के अंतर्गत भी आता है। और अगर मान लो अगर रीजन हम देखें तो मेनली काठियावाड़ रीजन में, तो काठियावाड़ वाले रीजन में दैट इज गिर ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है। और ये 4 रिवर्स दैट इज चंबल रिवर, काली, आहू एंड रमज़ान रिवर और फ्लोज थ्रू दिस मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। और यहाँ पे फौना अगर देखा जाए तो बंगाल टाइगर, लेपर्ड, घड़ियाल, मगर, चीतल, सांबर डियर एक्सेट्रा आर फाउंड ओवर हियर। उस पर नेक्स्ट हमारा सरिस्का नेशनल पार्क, तो ये टाइगर रिजर्व भी है। ये मेनली अरावली, मतलब वहाँ मेनली अरावली वाले रीजन में है। तो अगर देखो अगर मैं अरावली का बहुत प्रिसाइज अगर मैं बता दूँ तो गुजरात के पालमपुर अगर आप लोगों ने सुना होगा ना, तो वहाँ से अगर स्टार्ट होता है तो ये कहाँ तक एंड होता है, मेनली दिल्ली रीज वाले रीजन में। ठीक है, दिल्ली वाले रीजन में। तो अगर देखो अरावली दैट इज रॉक लैंडस्केप, दैट इज रॉकी लैंडस्केप विद ग्रासलैंड एंड ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। उसके बाद धोक ट्रीज दैट इज 90% एरियाज यहाँ पे धोक ट्रीज आर प्रेजेंट ओवर हियर। फिर इंडियाज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पी फ्लो और मेजर स्पीसीज यहाँ पे क्या मिलता है, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, जंगल कैट, हाइना, जैकल एंड टाइगर फाउंड ओवर हियर इन सरिस्का नेशनल पार्क। सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे PDF कट गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा नंबर 4 दैट इज रणथंभौर नेशनल पार्क। ये टाइगर रिजर्व के अंतर्गत भी आता है। ये मेनली अरावली रीजन्स में है, मतलब अरावली रीजन्स दैट इज रॉकी लैंडस्केप विद ग्रासलैंड एंड ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। और यहाँ पे रिवर फ्लोज अगर देखा जाए तो बनास एंड चंबल। और वहीं पे अगर सरिस्का नेशनल पार्क में बताते हैं तो देखो यहाँ पे रिवर्स का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर रणथंभौर देखो नहीं भी किया गया है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। सरिस्का नेशनल पार्क में कोई भी रिवर का एज इन फ्लो तो नहीं बताया गया है। और रणथंभौर में बताया गया है तो कौन सा बताया गया है, बनास एंड चंबल। ये नोन फॉर टाइगर पॉपुलेशन, कहाँ पे, तो रणथंभौर नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 4 हो गया ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टेट गुजरात। तो गुजरात में सबसे पहले आएगा हमारा मरीन नेशनल पार्क। तो मरीन नेशनल पार्क की कहाँ पे प्रेजेंट, मतलब देखो ये इस वाले रीजन में है। तो ये कौन सा रीजन है, कच्छ वाला रीजन है। कच्छ एज इन लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया है ना।
तो कच्छ वाले रीजन में है। तो डाइवर्स स्पीशीज ऑफ स्पॉन्ज, कोरल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड ओवर हियर। ये एंडेंजर्ड टर्टल भी यहाँ मिलते हैं। डुगोंग का भी स्पीशीज, डुगोंग, व्हेल शार्क एंड आर ऑल्सो फाउंड अमॉन्ग आर फाउंड ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गिर नेशनल पार्क इस ओवर हियर। तो ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है और पार्ट ऑफ ये काठियावाड़ गिर डिस्ट्रिक्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट इकोसिस्टम। उसके बाद मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायन रिसाइड्स इन दिस पार्क। मतलब एशियाटिक लायन के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि मोस्ट ऑफ द एशियाटिक लायन कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। और अगर हम थोड़ा और ध्यान दें तो अगर हम जब महाराष्ट्र पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी हमें बताया गया था ना कि मेनली पार्ट ऑफ एशियाटिक लायन स्पीशीज़ भी यहाँ पे मिलता है। बताओ कौन सा है, ठीक है। नहीं पता है तो एक बार आप बैक जाके देख सकते हो। उसके बाद देखो गिर नेशनल पार्क में ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट और पार्ट ऑफ काठियावाड़ गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फिर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायन यहाँ पे मिलता है। फिर वाइड वैरायटी ऑफ फौना इंक्लूडिंग द लेपर्ड, मंगूस, मगर, हाइना, जैकल आर फाउंड अमॉन्ग द अदर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ब्लू बक नेशनल पार्क। तो ब्लू बक नेशनल पार्क ये कौन सा है हमारा, ये अंदर यहाँ पे, ओके। ये देखो भाल रीजन ऑफ सौराष्ट्र नियर गल्फ ऑफ कंभत, ठीक है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेसर फ्लोरिकन यहाँ पे मिलता है। और देखो सॉरी फॉर द PDF मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे याद है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखो इकोलॉजी इज मोस्टली ऑफ ग्रासलैंड, जैसे देखो वीडी ग्रासलैंड, ठीक है, आपको याद रखना है ग्रासलैंड का नाम। उसका ब्लैक बक, एंटीलोप, वुल्फ एंड स्ट्रिप्ड हाइनास आर अदर इंपॉर्टेंट स्पीशीज फाउंड ओवर हियर। तो मेनली हाइनास, ब्लैक बक, एंटीलोप्स कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे ब्लैक बक नेशनल पार्क में, ठीक है। उसके बाद वसंदा नेशनल पार्क, ये यहाँ पे प्रेजेंट है वसंदा नेशनल पार्क। देखो ये पार्ट्स ऑफ सह्याद्री रेंजेस ऑफ वेस्टर्न घाट में है। उसके बाद रिप्रेजेंट्स द थिक वुडलैंड ऑफ दंग, दैट इज दंडाकरनिया। लॉर्ड रामा पास्ड थ्रू दिस एरिया ऑन हिज वे टू नासिक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अंबिका रिवर कहाँ से फ्लो होती है, तो थ्रू वसंदा नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बिहार। तो बिहार में एक हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये एक टाइगर रिजर्व भी है। या यहाँ पे आपको याद रखना है गंडक रिवर इसके थ्रू फ्लो करती है। ये ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, कौन सा, गंडक रिवर, ठीक है। उसके बाद ऑक्सबो लेक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, गोगाबेल, ये बूढ़ी गंडक में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये PYQ भी था, ठीक है। देखो शिवालिक हिल्स एंड भब्बर एंड टेराई एरियाज और मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलती है, ग्रासलैंड। और यहाँ पे देखो ट्राइब्स का अगर आप नाम देखोगे तो मेनली थारू ट्राइब इज प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप फ्लोरा एंड फौना देखते हो तो टाइगर, राइनो, वाइल्ड वाटर बफलो एक्सेट्रा आर फाउंड अमॉन्ग द अदर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेट है मिजोरम। तो मिजोरम में सबसे पहला हम कौन सा देखेंगे, मुरलेना नेशनल पार्क। ये ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है और सब माउंटेन फॉरेस्ट भी है। यहाँ पे वेरी थिक एंड डेंस फॉरेस्ट और सिमिलर टू अमेजन बेसिन। ओनली 1% सनलाइट यहाँ पे पेनिट्रेट हो पाती है, ठीक है। तो ये मेनली एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा ना, इसीलिए पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट बहुत लेस होता है, ग्राउंड वेट रहता है, ठीक है। ये सब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होना चाहिए, पूछ भी सकता है ना, कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पाउंडपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो देखो ये माउंटेन पाउंडपुई ऑफन कॉल्ड द ब्लू माउंटेन ऑफ मिजोरम विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ मिजोरम। कौन सा, मेनली माउंटेन पाउंडपुई या फिर फांगपुई। उसके बाद द माउंटेन एरियाज ऑफ फांगपुई इज at most time covered with a thin stretch of clouds which makes it blue in appearance from the distance, hence the name is blue mountain। आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेट है अंडमान एंड निकोबार। देखो इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे ना आपको पता भी चल जाएगा, जैसे देखो सैडल पीक पहले आता है, उसके बाद रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, मतलब रानी झांसी रेजिमेंट मतलब रीजन। उसके बाद थर्ड हमारा कौन सा आ जाएगा, महात्मा गांधी नेशनल पार्क। और उसके बीच में कौन सा आ जाएगा, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ये एक टापू के नाम पे भी है ना, आइलैंड के नाम पे भी आ रहा है ना, ये सब सैडल पीक हो गया, हमारा माउंट हैरियट आ गया, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा सैडल पीक, उसको दूसरा आएगा हमारा रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, फिर थर्ड आएगा हमारा महात्मा गांधी मरीन वांडूर नेशनल पार्क, फिर फोर्थ आएगा माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ठीक है। उसका फिफ्थ आएगा हमारा, फिफ्थ कहाँ है, फिफ्थ इज ओवर हियर, ओके। यहाँ पे आएगा कैम्बल बे नेशनल पार्क और लास्ट में हमारा आएगा गालाथे बे नेशनल पार्क, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट हमारा मणिपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर 2025 प्रीलिम्स, ठीक है। इससे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें आएगा केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है ये। देखो ये वर्ल्ड का ऐसा सिर्फ फ्लोटिंग मतलब एक ही ऐसा नेशनल पार्क है ना जो फ्लोटिंग है। उसके बाद देखो
फुमडीज जैसे देखो, अगर आप एज इन फुमडीज सिर्फ गूगल में सिर्फ फुमडीज लिखोगे ना तो आपको दिखेगा एक ऐसा, मान लो एक एज इन तालाब या फिर पॉन्ड मान लो, और उसके ऊपर ऊपर क्या है, छोटे छोटे ये फ्लोटिंग लैंड्स है, तो उसी को फुमडीज बोला जा रहा है। ए फ्लोटिंग डिकम्पोज्ड प्लांट है, मटेरियल है, फ्लोट्स ओवर वाटर, और फेमस फॉर डांसिंग डियर। कौन सा? मणिपुर, आपको याद रखना है डांसिंग डियर। और उसके बाद लोकटक लेक यहाँ पे है, तो लोकटक लेक क्या है, ये रामसर साइट है और ग्रासलैंड एंड वेटलैंड इकोसिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सिरोही नेशनल पार्क। तो देखो द फेमस सिरोही लिली, दैट इज लिलियम मैकलेने ग्रोस नेचुरली ओवर हियर। उसके बाद डेंस ट्रॉपिकल सेवी एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे, और टेम्परेट एट हिल टॉप्स। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टेट है नागालैंड। तो नागालैंड में एक हमको पढ़ना है इटानकी नेशनल पार्क। देखो यहाँ पे मेनली ट्राइब्स के बारे में अगर हम जानते हैं तो जिलियांगरोंग ट्राइब्स यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेडोमिनेंट है। और हैबिटेट में अगर देखा जाए तो रेयर हुलॉक गिबन, गोल्डन लंगूर इस बार बहुत ज़्यादा प्रचलित, मतलब बहुत पॉपुलर हो गया है ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हॉर्नबिल एशियाटिक, मतलब एशियन पाम सिवेट, ब्लैक स्ट्रोक टाइगर, वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर्स। उसके बाद मॉनिटर लिजार्ड एंड पाइथन एंड स्लॉथ बियर यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है हमारा त्रिपुरा मेनली क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क। तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क में ये फेमस फॉर क्लाउडेड लेपर्ड है, और प्राइमेट मंकी सच एज फेयर लंगूर यहाँ पे भी मिलते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है बिसन, दैट इज राजबारी नेशनल पार्क। ये प्राइमरी गोल्स टू रेस्टोर द नेशनल हैबिटेट ऑफ बिसन फॉर बिसन, और अदर स्पीशीज आर ऑल्सो फाउंड सच एज गिबन, लंगूर, वाइल्ड बोर, वाइल्ड सिवेट एंड लेपर्ड आर ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हियर। ये कौन सा, किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये मेनली बिसन नेशनल पार्क। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये कौन सा स्टेट है बताओ, नौकरेक नेशनल पार्क। जैसे देखो यहाँ पे वेस्ट गारो खासी जयंतिया, कौन से स्टेट में बताओ। उसके बाद वेस्ट गारो हिल्स, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व इज ओवर हियर। उसके बाद हुलॉक गिबन्स, रेड पांडा। उसके बाद मार्बल्ड कैट, पिग टैंग मैस्क और सेवरल अदर्स फ्लोरा एंड फॉना आर फाउंड ओवर हियर। उसमें वेरी हाई एंडेमिज्म एंड बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बालफक्रम नेशनल पार्क, ये साउथ गारो हिल्स में, दैट इज बाउंड्री विद बांग्लादेश, यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट में भी ये है। कौन सा? बालफक्रम नेशनल पार्क। ये हैबिटेट फॉर बार्किंग डियर, एशियन गोल्डन कैट, बंगाल टाइगर, मार्बल्ड स्कैट, वाइल्ड वाटर बफेलो और रेड पैंडा एंड इंडियन एलिफेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने एक, यहाँ पे ये हो गया ना हमारा, कहाँ गया, बंगाल टाइगर, मार्बल वाइट कैट, बार्किंग डियर, ये हम लोगों ने कौन से स्टेट में पढ़ा था बता सकते हो? महाराष्ट्र था क्या? देखो एक बार जाके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का हमारा पहला नेशनल पार्क कौन सा है? मॉलिंग नेशनल पार्क। ये विदिंग दिहांग, दैट इज दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, और ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। और यहाँ पे मेनली झूम कल्टिवेशन कैन बी सीन ओवर हियर। और रिवर्स अगर हम देखते हैं तो ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, दैट इज सियोम रिवर यहाँ से फ्लो करती है। उसके बाद टाकिन, गोरल, इंडियन लेपर्ड, बंगाल टाइगर, बार्किंग डियर, सेरो, रेड पैंडा यहाँ पे मिलती है, मतलब यहाँ से प्रिडोमिनेंट है इस रीजन में। उसके बाद नामदफा नेशनल पार्क, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नामदफा भी हम लोगों ने कुछ देर पहले भी पढ़ा था, बताओ। देखो दिखा देता हूँ मैं आपको, कहाँ गया, नहीं हम लोगों ने केबुल लैमजाओ पढ़ा था, ठीक है। देखो नामदफा नेशनल पार्क, तो विथ 1000 फ्लोरल एंड 1400 फ्लोरल स्पीशीज, इट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये आपको ध्यान रखना है। नामदफा कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इंडिया में, बता सकते हो क्या? उसके बाद 4 हैं, ठीक है। अब चारों का नाम अगर बता सको तो बता दो। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल टू टेम्परेट, बिटवीन द मिशमी हिल्स एंड पटकाई हिल्स, फिर अंडर बोथ पेलेरेटिक एंड इंडो मलेशियन रिल्स, और नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल यहाँ पे एंडेमिक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? मोलिंग नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? दिहांग वाले रीजन में, मतलब विद इन दिहांग रीजन, और दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। ये ट्रांजिशन जोन यहाँ पे देखा जाए तो ट्रॉपिकल टू टेम्परेट, और झूम कल्टिवेशन यहाँ पे प्रेडोमिनेंट है। और यहाँ पे ये ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र है, दैट इज श्योम रिवर, और टांकिन गॉल, इंडियन लेपर्ड, बंगाल टाइगर, बार्किंग डियर, स्नो लेपर्ड एंड रेड पैंडा आर फाउंड ओवर हियर, ठीक है। रिपीट हो गया भाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेट है आसाम।
तो आसाम में मेनली सबसे पहला हमारा कौन सा होगा, देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ये ब्रह्मपुत्रा, लोहित एंड डिब्रू रिवर यहाँ से फ्लो करती है, मतलब इस मेनली नेशनल पार्क के अंतर्गत फ्लो करती है। यहाँ पे मेनली अगर वेजिटेशन आप देखोगे तो सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन, मिक्स डेसिडुअस और ग्रासलैंड पाए जाते हैं। उसमें मेनी एंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ पाए जाते हैं, जैसे देखो मलायन जायंट स्क्विरल, चाइनीज़ स्लो रॉरिस और मैस्क यहाँ पे पाए जाते हैं। उस पर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ये ये 1 था, ये डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, और ये दूसरा है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद जस्ट 3 आ जाएगा नामेरी नेशनल पार्क। देखो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना, वो टाइगर रिजर्व के अंतर्गत भी आता है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 1 हॉर्न राइनोसोरस पॉपुलेशन यहाँ पे पाए जाते हैं। यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है यहाँ पे, ये मतलब ये काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक और यूनेस्को हेरिटेज साइट पढ़ा था, कौन सा है, नाम बता सकते हो आप? उसमें टाइगर रिजर्व भी है, इंपॉर्टेंट बर्ड्स एरियाज और वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी, और ब्रह्मपुत्रा एंड अदर मेजर रिवर्स और बाउंड्री विथ मिकिर हिल्स। यहाँ पे मतलब ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये बॉर्डर फॉर्म करती है मिकिर हिल्स के अंतर्गत। और यहाँ पे अगर रिवर अब देखोगे तो ब्रह्मपुत्रा एंड अदर मेजर रिवर्स फ्लोज थ्रू इट। अब देखो मान लो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर हम चले जाते हैं तो देखो कहाँ था, देखो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है ना जो उत्तराखंड वाला, ये भी था ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये कहाँ पे है, मेन बिटवीन जंस्कर एंड ग्रेट हिमालय। अगर आप मैप पॉइंटिंग कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे तो मैं बता दे रहा हूँ, आप प्लॉट कर लोगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पीर पंजल रेंज, ठीक है, ये यहाँ पे, उस पर जस्कर, लद्दाख, ठीक है, ये सब सारा आप पॉइंट आउट कर लोगे, ठीक है। कौन सा पासेस वहाँ पे प्रेजेंट है वो भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कहाँ गया, हाँ ओवर हियर। तो काजीरंगा हमारा हो गया और नामेरी भी हो गया है आई सपोज। देखो मगर नहीं भी हुआ तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये है हमारा नामेरी नेशनल पार्क। ये फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज में है, कॉन्टिग्वस एंड पक्के टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश फाउंड ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद कामेंग रिवर यहाँ से फ्लो करती है और ये फेमस फॉर गोल्डन मशीर, ठीक है। गोल्डन मशीर है क्या बताओ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओवर हियर, ये राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, तो 1 ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द टाइगर फाउंड ओवर हियर। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा एंड धनसिरी रिवर यहाँ से फ्लो होती है, कहाँ से, ओवर हियर। देखो यहाँ पे है ना, इंपॉर्टेंट है, धनसिरी पूछी गई है ना इसलिए बता रहा हूँ। फिर राइनो, एलिफेंट, पिग्मी हॉक, टाइगर, वाइल्ड वाटर बफलो आर द मोस्ट प्रोमिनेंट फाउंड ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा है मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क का हम क्या पढ़ेंगे, मेनली कॉन्टिग्वस विथ रॉयल मानस नेशनल पार्क दैट इज भूटान। फिर मेनी एंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक आसाम रूफ टर्टल, फिर हिप्ड हेयर, फिर गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉक एंड वाइल्ड वाटर बफलो यहाँ पे मिलते हैं। फिर उसके बाद रिवर हम देखा जाए तो ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र दैट इज मानस रिवर यहाँ से फ्लो करती है। ये तेराई रीजन है और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है, एज इन वेजिटेशन का नाम लेंगे तब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे रामोना नेशनल पार्क। तो रामोना नेशनल पार्क कहाँ पे है, ओवर हियर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, इट्स ओवर हियर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है हमारा वेस्ट बंगाल। तो नेक्स्ट वेस्ट बंगाल में सबसे पहले आएगा हमारा यहाँ पे, झारखंड से नहीं, गलती बोला मैंने ना, यहाँ पे बक्सा नेशनल पार्क। तो बक्सा नेशनल पार्क में हिमालयन फुटहिल्स ऑफ 2 गंगाटिक प्लेन्स बॉर्डरिंग भूटान, ठीक है। उसके बाद ड्राई एंड मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है, और राइडक एंड जयंती रिवर दैट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू बक्सा नेशनल पार्क। उसके बाद नेक्स्ट फॉरेस्ट है हमारा या फिर नेशनल पार्क, तो जल्दापाड़ा नेशनल पार्क इज ओवर हियर। यहाँ पे ये ईस्ट हिमालयन, और यहाँ पे रिवर अगर देखा जाए तो ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र दैट इज टोरसा रिवर यहाँ से फ्लो होती है। यहाँ पे लार्ज राइनो पॉपुलेशन यहाँ पे मिलेगा, और ट्राइब्स अगर हम देखते हैं तो टोटो एंड मेच ट्राइब मेनली यहाँ पे जल्दापाड़ा नेशनल पार्क के अंतर्गत मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गोरुमारा नेशनल पार्क, ये ओवर हियर। गोरुमारा हम लोगों ने एक और कहीं पढ़ा था, बता सकते हो कहाँ पे सबसे पहले पढ़ा था। तो गोरुमारा दैट इज डोरा ऑफ हिमालयन फुटहिल्स विथ ग्रासलैंड एंड मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट, राइनो, एलिफेंट, लेपर्ड्स एंड मोस्ट प्रोमिनेंट मैमल्स और हाईली बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पे राइडक रिवर यहाँ से फ्लो होती है। उस पर नेक्स्ट हमारा है ओवर हियर, तो ये क्या है, न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये लैंड ऑफ एलिफेंट और रेड पांडा
कौन सा, न्योरा वैली नेशनल पार्क, उसके बाद न्योरा एंड मूर्ति रिवर दैट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, और सेमी एवरग्रीन और मिक्स डेसिडुअस वेजिटेशन यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नेशनल पार्क है हमारा सिंगालीला नेशनल पार्क। तो देखो सिंगालीला नेशनल पार्क ये ईस्टर्न हिमालय रीजन में है, ये कॉनिफरस एंड मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट और रेड पांडा यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा इस ओवर हियर सुंदरबन नेशनल पार्क, देखो ऑल्सो टाइगर रिजर्व है और बायोस्फीयर रिजर्व है ये, ठीक है। उसके बाद ये लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम एंड लार्जेस्ट डेल्टा है। उसके बाद यूनेस्को हेरिटेज साइट और रामसर साइट है ये, देखो ये मतलब ये मेनली इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना सारा डेटा इसमें है। डिराइव्ड नेम फ्रॉम सौंदरी ट्री, स्पेशल काइंड ऑफ मैंग्रोव ट्री है ये, और रॉयल बंगाल टाइगर यूनिक कैरेक्टर ऑफ स्विंग सलाइन वाटर इज फाउंड ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में सबसे पहला हमारा आएगा ये मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व भी है। ये जैसे कि देखो नीलगिरी, देखो सेमी एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। अभी देखो हम लोग कुछ देर में नीलगिरी पढ़ेंगे ना, तो नीलगिरी नेशनल पार्क जब पढ़ेंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मुदुमलाई नेशनल पार्क सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुदुमलाई हो गया, फिर मुकुर्ती। देखो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है ये नीलगिरी थार यहाँ पे मिलते हैं, ये इसका कीस्टोन स्पीसीज़ है। और अगर इन्वायरमेंट के अंदर चले जाते हैं तो कीस्टोन स्पीसीज़ होता क्या है बता सकते हो क्या? इंडिकेटर होता है ये, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो माउंटेन ग्रासलैंड, श्रब लैंड्स एंड एवरग्रीन शोलास इन हाई एल्टीट्यूड, और यहाँ पे ट्राइब्स देखा जाए तो टोडा ट्राइब यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, ये अन्नामलाई हिल्स में है। ये कॉन्टिग्युअस जोन किसके साथ फॉर्म करता है? तो ये अन्नाईमुडी एंड एर्नाकुलम इन केरला, तो एर्नाकुलम इन केरला इस ओवर हियर, उसके साथ ये कॉन्टिग्युअस जोन है। तो उस टाइम हम लोग इंदिरा गांधी नेशनल पार्क फिर से एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गुंडी नेशनल पार्क, तो ये इनसाइड चेन्नई सिटी, और ये एक्स सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन है, और ब्लैक बक्स इज द फ्लैगशिप स्पीशीज फाउंड ओवर हियर। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डुगोंग स्पेशलिस्ट। तो देखो गल्फ ऑफ मन्नार ये मेराइन नेशनल पार्क है, ये 21 स्मॉल आइलैंड्स और कोरल रीफ से बना हुआ है। गल्फ ऑफ मन्नार में एक पार्ट्स ऑफ मन्नार बैरिफ रीफ का है, मैंग्रोव रीजन है। उसके बाद हाई डेंसिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग फ्लैगशिप स्पीशीज दैट इज डुगोंग इज फाउंड ओवर हियर। उसके बाद टामरी बांडिनी एंड और ताम्रा परनी रिवर इज फ्लोइंग थ्रू हियर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है हमारा सिक्किम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये यूनेस्को के मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। ये ओनली वन एंड ओनली वन इन इंडिया है मिक्स्ड हेरिटेज साइट, यही है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यहाँ पे लेप्चा ट्राइब पाए जाते हैं। उसके बाद थॉलुंग मोनेस्ट्री इनसाइड द पार्क, और टेम्परेट ब्रॉड लिव्ड एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट है इंक्लूडिंग द एल्पाइन ग्रासलैंड एंड शर्ब्स। ये थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, ये आपको ध्यान रखना होगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क, मस्क डियर, हिमालयन थार, स्नो लेपर्ड, हाई डाइवर्सिटी ऑफ एवी फौना यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है हमारा गोवा, यहाँ पे भगवान महावीर नेशनल पार्क है, ये वेस्टर्न घाट के अंतर्गत आते हैं, मतलब वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। ये हाउस ऑफ दूधसागर वाटरफॉल, दूधसागर वाटरफॉल आप लोगों ने पढ़ा है ना, देखा होगा ना, नहीं देखा है तो बहुत सारा मूवी का ये मतलब सीन लिया गया है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार गूगल में डाल के देखोगे, आपको पता चल जाएगा। तो मेनली दूधसागर वाटरफॉल, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, और यहाँ पे मेनली मतलब मांडोवी रिवर फ्लोज थ्रू दिस भगवान महावीर नेशनल पार्क, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले आएगा हमारा पापीकोंडा नेशनल पार्क ओवर हियर, ये मेनली ईस्टर्न घाट के अंतर्गत आता है। गोदावरी रिवर फ्लोज थ्रू पापीकोंडा नेशनल पार्क, और इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया इन द बर्ड्स इंटरनेशनल और इन न्यूज़ ड्यू टू पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है क्या? ये लिफ्ट इरिगेशन मतलब समझ रहे हो आप क्या होता है? आप एक बार चेक करो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मॉइस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट है यहाँ पे, तो मेनली देखो पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है ये मेनली मॉइस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है राजीव गांधी नेशनल पार्क, फिर से एक राजीव गांधी नेशनल पार्क आ गया हमारा। ये मेनली ईस्टर्न घाट और फॉर्मली रामेश्वरम नेशनल पार्क था ये। यहाँ पे पेन्ना रिवर फ्लोज थ्रू, पन्ना नहीं है, ठीक है ना, पेन्ना है। और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इज ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद थर्ड लास्ट है हमारा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये मेनली ईस्टर्न घाट के अंतर्गत आता है। शेषाचलम हिल्स, यहाँ पे शेषाचलम हिल्स किस लिए फेमस है बता सकते हो? रेड सैंडल के लिए है क्या? रेड सैंडलवुड। उसके बाद हाई बर्ड्स बायोडाइवर्सिटी और मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर प्रिडोमिनेंट ओवर हियर। आपको याद रखना है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सिमली पार्क नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व के अंतर्गत है, ये टाइगर रिजर्व भी है। देखो ये पार्ट्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद अंडुलेटिंग टॉपोग्राफी ऑफ ईस्टर्न घाट्स हो
एंड संथाल ट्राइब्स यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे मतलब दो स्टेटमेंट मैच कर दिया गया। देखो यहाँ पे टोपोग्राफी अगर देखा जाए तो ईस्टर्न घाट वाला रीजन का जो टोपोग्राफी है वो है। ट्राइब्स अगर देखा जाए तो मेनली हो और संथाल मिलते हैं, ऐसा नहीं है, गोंड भी मिलते हैं, ठीक है, लेकिन प्रिडोमिनेंट ट्राइब्स कौन सा है, हो एंड संथाल। और यहाँ पे रिवर फ्लोइंग अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आएगा हमारा खरकाई रिवर, देव रिवर, बुद्धा बांग्ला फ्लोज थ्रू द पार्क। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं तो साइजेबल पॉपुलेशंस ऑफ रेप्टाइल्स, मैमल्स, एवियन फौना इज ओवर हियर और मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भितरकनिका नेशनल पार्क ओवर हियर, ये एक रामसर साइट भी है। ये सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया है, याद रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम कौन सा है, गुजरात में नहीं चला जाना है, ठीक है ना, आपको यहीं पे रहना है वेस्ट बंगाल के बाद, तो ईस्टर्न घाट वाले रीजन में ही। तो ये कौन सा है हमारा भितरकनिका नेशनल पार्क। ये ड्रेन्ड बाई ब्रह्माणी, मैंने आपको बताया भी था, ब्रह्माणी रिवर देखो यहाँ से फ्लो करती है। ब्रह्माणी रिवर अगर मैं बता दूं आपको तो मेनली रांची प्लेट्यू यहाँ से आती है, ऐसे फ्लो करती है। थोड़ा सा मैं हो सकता है मैं गड़बड़ बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेनली इस वाले रीजन में फ्लो करती है। उसके बाद ड्रेन्ड बाई ब्रह्माणी, बैतरनी, धर्मा, पाठशाला रिवर, ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इंडियन पाइथन, ब्लैक बीस, ऑलिव रिडल टर्टल आर मोस्टली प्रिडोमिनेंट ओवर हियर। ऑलिव रिडली टर्टल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मास हैचिंग, ठीक है ना। गाहिर माता कोस्ट है ना, आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है हमारा हरियाणा। तो हरियाणा में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कालेश्वर, हाँ कालेश्वर नेशनल पार्क। ये कॉन्टिग्यूअस जोन किसके साथ है, तो सिंबलपुर नेशनल पार्क जो हिमाचल और राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के साथ, ठीक है, आपको याद रखना है कालेश्वर नेशनल पार्क। उसके बाद ये कहाँ पे है, ये फुटहिल्स ऑफ शिवालिक यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, और पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर द लेपर्ड, पैंथर्स, एलिफेंट्स, रेड जंगल्स, फ्लोन्स एंड बर्ड वॉचिंग्स। ये डेंस ओल्ड लीफी सॉल्ट फॉरेस्ट है और यमुना रिवर इसके अंतर्गत फ्लो करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेशनल पार्क है हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये अर्लियर ये एक बर्ड सेंचुरी था, उसके बाद ये नेशनल पार्क बन गया। ये इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एंड फेमस फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज। देखो माइग्रेटरी स्पीशीज मेनली इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ स्पीशीज कैन बी सीन ओवर हियर ना, तो उसी को सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बोला जाता है। सिचुएटेड इन गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट, और सुल्तानपुर झील यहाँ पे प्रेजेंट है और फॉर्म्स अ लार्ज पार्ट ऑफ नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सबसे पहले आएगा हमारा ये वाला, ठीक है, यहाँ पे इंदर किला नेशनल पार्क, ये लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। और देखो मेनली अगर रिवर देखोगे तो बियास रिवर ऐसे ही फ्लो करती है, ठीक है। तो बियास रिवर फ्लोज नियर द पार्क और मिक्सचर ऑफ कॉनिफरस एंड मॉइस्ट टेम्परेचर डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा खीर गंगा नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पे है, ये भी कुल्लू रीजन पे है। ये कंटिग्यूअस विद ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और ये कंटिग्यूअस रीजन फॉर्म करती है, मतलब पार्शियलिटी मतलब यहाँ पे बीच में है, ठीक है। वो भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं, ठीक है, अगर बहुत लेमैन लैंग्वेज बोले तो। उसके बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट प्रपोज्ड फॉर अ मर्जर ऑफ खीर गंगा नेशनल पार्क विद ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, दोनों को मर्ज करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पिन वैली नेशनल पार्क। तो ये लोकेटेड इन स्पीति वैली विथ कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक्सट्रीम क्लाइमेट यहाँ पे मेनली है पिन वैली नेशनल पार्क में। उसके बाद नेचुरल हैबिटेट कौन सा मिलेंगे, तो स्नो लेपर्ड और साइबेरियन एबेक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कहाँ पे, ये मेनली कुल्लू रीजन में, यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। और डाइवर्स इकोसिस्टम दैट इज एल्पाइन, ग्लेशियल, टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर ब्लू शीप, हिमालयन ब्राउन बियर, स्नो लेपर्ड एंड हिमालयन थार आर मेनली पॉपुलर ओवर हियर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिंबलबारा नेशनल पार्क। तो सिंबलबारा नेशनल पार्क जो है ना, ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ तेराई प्लेन्स विथ शिवालिक रीजन्स और फ्लोरा और फौना इन वेस्टर्न घाट्स, हिमालयंस एंड गैंगेटिक एंड पंजाब प्लेन्स ओवरलैप हियर। फ्लोरा फौना ऑफ वेस्टर्न हिमालयन गैंगेटिक एंड पंजाब प्लेन्स ओवरलैप, मतलब जो वहाँ पे मिलते हैं वो यहाँ पे भी मिलते हैं, इसीलिए उसको ओवरलैप बोल रहा है। उसके बाद सेकेंड लास्ट स्टेट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, यूटी। तो देखो सेकेंड लास्ट ओके, तो सबसे पहला हमारा आएगा सिटी फॉरेस्ट दैट इज सलीमरी नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेनली कहाँ पे, श्रीनगर वाले रीजन में। श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर रीजन में। और फेमस फॉर कश्मीर स्टैग दैट इज हंगोल, मस्क डियर और हिमालयन ब्लैक बियर यहाँ पे पाए जाते हैं, इस ओवर हियर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट नेशनल पार्क है हमारा डचिंगहम नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पे है, तो बिटवीन पीर वैली मतलब पीर पंजल वाले रीजन में और ग्रेट हिमालय रेंजेस के बीचों बीच यहाँ पे है। ये वेरी वास्ट अल्टीट्यूड में है और कॉन्टिग्यूअस कॉनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। और अगर हम फौना के बारे में अगर देखते हैं तो मेनली मस्क डियर, हिमालयन स्नो, कश्मीर स्टैग्स आर पॉपुलर ओवर हियर। और दगवन रिवर यहाँ पे मेनली फ्लो होते हैं। तो दगवन रिवर जो बिफोर ड्रेनिंग इनटू दल लेक, ठीक है, दल लेक जो है
मेनली वो वुलर लेक, डल लेक इस ओवर हियर यहाँ पे, ठीक है। मेनली झेलम रिवर के पार्ट है ये, ठीक है, ड्रेन्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है किश्तावर नेशनल पार्क। तो किश्तावर नेशनल पार्क ये लाइज इन ग्रेट हिमालय इन चेनाब रिवर बेसिन, ठीक है, और हाई एल्टीट्यूड और कॉनिफरस फॉरेस्ट ही का यहाँ पे वेजिटेशन है, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, किश्तावर नेशनल पार्क जो है ये मेनली ग्रेट हिमालय इन चेनाब रिवर बेसिन पे पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है काजीनाग नेशनल पार्क। तो काजीनाग जो नेशनल पार्क जो है ना, ये स्टैब्लिश्ड आफ्टर कारगिल वॉर टू कंजर्व द मार्कोल वाइल्ड गोट, ठीक है, दैट इज कैपरा फाल्कोनिर। उसके बाद ये सिचुएटेड एट उरी नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। कौन सा? काजीनाग नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट या फिर लास्ट स्टेट है हमारा लद्दाख। तो इसमें एक ही है हेमिश नेशनल पार्क जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ओनली इन इंडिया टू बी प्रेजेंट इन नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, तो मतलब हिमालय के नॉर्दर्न रीजन में है। उसके बाद रेन शैडो रीजन, देखो रेन शैडो रीजन, देखो लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड होता है ना, तो उसको वैसे ही डिफाइन कर रहा है। उसके बाद ड्राई सब अल्पाइन फॉरेस्ट, फिर लार्जेस्ट, देखो विंडवर्ड साइड वैसा है जहाँ पे विंड मेनली फ्लो और वहाँ पे बारिश होती है, और लीवर्ड साइड जहाँ पे बारिश नहीं होती, ठीक है ना। तो उसके बाद ड्राई सब एल्पाइन फॉरेस्ट, फिर लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया और पेलार्जिक रिल्म्स, फिर इंडस रिवर फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ और फेमस फॉर स्नो लेपर्ड। तो नॉर्थ में कौन सा? इंडस रिवर फ्लो करेगी, और मेनली ये किसके लिए पॉपुलर है? तो स्नो लेपर्ड यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं, प्रिडोमिनेंट होगा इस रीजन में। और नाम क्या है? ये हेमिश नेशनल पार्क, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डिस्कशन ऑफ नेशनल पार्क, जिसको हम लोगों ने बहुत थॉरली डिस्कस कर लिया है। ये लेक्चर वीडियो सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी नेशनल पार्क हैं ये मेनली डेजिग्नेशन, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट है ना, वो अच्छे से दर्शाया गया है इस पीडीएफ में। तो ये इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मान लो कौन सा स्टेट से ये सटा हुआ है, कॉन्टिग्यूअस जोन मान लो, अगर पता नहीं चल रहा होगा, अगर आपको स्टेट का नाम और फॉरेस्ट पता होगा तो आप तुरंत डिसोसिएट मतलब एलिमिनेट कर लोगे, हाँ ठीक है ये इससे कॉन्टिग्यूअस जोन फॉर्म कर रहा होगा। अगर वो भी नहीं तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर, देखो अगर मान लो आप विजुअलाइजेशन कुछ देख रहे हो, ये देखो मान लो यहाँ पे देख रहे हो ना पापीकोंडा नेशनल पार्क, तो ये भी कॉन्टिग्यूअस जोन किसके साथ होगा? आंध्र प्रदेश है यहाँ पे, यहाँ बताओ किसके साथ होगा यहाँ पे, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस वीडियो लेक्चर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर लाएंगे वो मेनली शायद लेक्स अराउंड द वर्ल्ड वो लाएंगे, ठीक है। होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस वीडियो लेक्चर, और प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस सो दैट इट वुड फेच यू इन योर बेटर रिविजन, ठीक है। रिविजन के लिए मेनली आपको हेल्प करेगा। तो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।